गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा हमने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर। आई होप दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग है। पब्लिक कंपनी यानी वो प्राइवेट सेक्टर के है पार्ट है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में जो प्राइवेट ओनरशिप है वो चलती है। और अब पब्लिक सेक्टर जहाँ पे ओनरशिप किसके हाथों में होती है, गवर्नमेंट की, उसे बोलेंगे। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान रखिएगा। पीछे पब्लिक कंपनी है तो इट मींस ये नहीं कि वो पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करोगे आप। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट कंपनी है ना, अगर गवर्नमेंट कंपनी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो पब्लिक, क्योंकि आगे लिखा आ गया गवर्नमेंट कंपनी, तो वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि ओनरशिप गवर्नमेंट, जहां ओनरशिप की बात की जाए ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में है तो वो पब्लिक सेक्टर है। जहां ओनरशिप प्राइवेट के हाथों में, प्राइवेट इंडिविजुअल, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। सेक्टर यानी एक पूरा वो एरिया हो गया और उसमें कौन कौन से व्यवसाय आ गया। ठीक है, ये सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट, वो सब प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। फॉर्म पढ़ेंगे क्योंकि हमने फॉर्म पब्लिक के तो प्राइवेट के पढ़ लिए बेटा, प्राइवेट के फॉर्म पढ़ लिए। प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस ही तो चलेगा, तो बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म थे, सोल ट्रेड पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, ये सब हमने डिस्कस किया है। ये सब इसके फॉर्म थे, यानी वहां जो इंटरप्राइज चल रही थी, जो बिजनेस चल रहा था वो चल रहा था। लेकिन इसके भी तो कोई प्रकार होंगे ताकि हमें समझ में आए कि इसमें कौन सी संस्थाएं चलती है। पब्लिक सेक्टर में हमने ये तो समझ लिया जी, गवर्नमेंट की ओनरशिप है जी, वो चल रही है संस्था, लेकिन कुछ तो होगी, कौन सी संस्थाएं हैं या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या तो फुल्ली रूप से गवर्नमेंट के अंतर्गत है या पार्शियली, पार्शियल यानी 51% शेयर तो गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस जिसे हम कहेंगे जो उद्योग है, क्योंकि पीछे मैं कंपनी लगा दूं नहीं, अगर कंपनी लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। कंपनी लगाने से पब्लिक कंपनी बन जाएगा, तो पब्लिक कंपनी तो बेटा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, इसलिए इंटरप्राइज लगाए। इंटरप्राइज भी क्या कहलाए जाते हैं, इंटरप्राइज उद्योग कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, उद्योग। तो इंटरप्राइज यूज कीजिए आप। तो उद्योग अब कोई से भी उद्योग हो सकते हैं, उद्योग जैसे सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप, ये सब उद्योग है, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तो इंटरप्राइजेस आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या क्या फॉर्म है इसके, फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। It is obvious that only those business organization are included in the public sector। जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है ऊपर पब्लिक इंटरप्राइजेस, वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब बात हो गई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है क्योंकि बिजनेस कर रही है, ध्यान दीजिएगा बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पब्लिक एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब उद्योग है, उद्योग जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की एक्टिविटी कर रहा है, यानी प्रॉफिट तो कमाएगा, कुछ तो कमाएगा प्रॉफिट। हाँ बस ये है कि पब्लिक है तो मेन लोगों को सर्व करना है, यानी लोगों को सर्विसेज देना है, लोगों को इससे फायदा हो इसका ध्यान देना है। चाहे प्रॉफिट कम से कम हो ये चल जाएगा, लेकिन लॉस में भी ये संस्थाएं चलेगी। ठीक है, और प्रॉफिट चाहे कम से कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोगों को सहायता मिले, इनका मेन मोटो ये होता है। प्राइवेट का नहीं होता जी, प्राइवेट का तो काम होता है अपनी जेब को भरना। तो वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूडेड इन द पब्लिक सेक्टर में विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विच आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, जिस पर कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक के हितों के लिए कार्य करती है। सच इंटरप्राइज इधर या तो फुल रूप से यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है या मैक्सिमम ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, या तो फुल होगी या मैक्सिमम। अब इसी के आधार पर यहाँ पर उद्योग डिवाइड होंगे। ठीक है, कौन कौन से एंटरप्राइजेस होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं आएगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, पब्लिक एंटरप्राइज कैन बोथ बी, दोनों हो सकती है, या तो इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड, दोनों ही हो सकती है। सब डिस्कशन हम आगे करेंगे। इट इज एसेंशियल, जैसे प्राइवेट में था ना, प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही होती है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। जैसे सोल ट्रेड कहाँ है, उसका कहाँ है रजिस्ट्रेशन, कंपनी का तो था। ऐसे ही यहाँ पर भी चलती है कि तो रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं भी, दोनों चलती है यहाँ पर। इट इज एसेंशियल टू गेट दी, जरूरी हो जाता है, enterprise falling in the incorporated category to be registered under the law regarding various organization। यहाँ पे जरूरी है वह संस्था
जो कि इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी में आ रही है। जैसे कंपनी थी तो इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी में आ रही थी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप मत बोलिए कि ये कंपनी है, नहीं है लीगल रूप से, कितना बोल लीजिए आप वैसे जी मेरी तो कंपनी है, कंपनी कंपनी नहीं है, लीगली रूप से कंपनी नहीं है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे ही कुछ उद्योग या फिर ऐसे कुछ इंटरप्राइज जो कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, जब तक रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तब तक वो भी पब्लिक एंटरप्राइज नहीं कहलाए जाएंगे। वाइल दी नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज कैन बी स्टार्टेड, हाँ जी नॉन इनकॉर्पोरेटेड यानी जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन इस फॉर्मेशन तो कर दिया, जैसे भी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी तो वो तो कर दिया गया है, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वो क्या करती है, चल सकती है। इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये कौन कौन सी होती है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर दी फॉलोइंग, डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटरप्राइज होते हैं। फिलहाल अभी यहाँ आप ये समझिए एक रजिस्टर्ड भी होती है, एक नॉन रजिस्टर्ड भी होती है। अब ये कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ध्यान दीजिएगा ये है सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, दिस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग दी पब्लिक एंटरप्राइज, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है बेटा ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। These enterprise are necessary fully owned and controlled by government, ये फुल्ली कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट, देखिए फुल्ली है कंट्रोल, पूरा कंट्रोल पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। एंड देयर मैनेजमेंट आर, ये भी पढ़ लेते हैं बेटा टूल किट पहले, इसका अभिप्राय वह पब्लिक एंटरप्राइज है, कंपनी मत कर देना गलत हो जाएगा, एंटरप्राइज ठीक है, विच इज रन बाय, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही चलाता है, डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न, ठीक है मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत देख रेख में, ठीक है उसके अंतर्गत ये चलता है। पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, ठीक है। ये वो संस्था है जो फुल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत है, फुल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रही है, ये उसकी बात की गई है। इसके बाद हम देखेंगे जो फुल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है लेकिन पार्शियली रूप से, मतलब ओनरशिप तो उसी की है लेकिन कुछ और संस्थाएं भी इसमें जुड़ी होती है, ठीक है उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए क्या है ये देखें, कंट्रोल आर विद द मिनिस्टर कंसर्न, आगे द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इज द सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, जो सेक्रेटरी होती है डिपार्टमेंट की, ठीक है ये मंत्रालय बने होते हैं, अब सीईओ के रूप में वो कार्य करती है, ठीक है किसके गाइडेंस एंड कंट्रोल में, मिनिस्ट्री के। एवरी ईयर इट्स बजट इज प्रिपेयर एंड गवर्नमेंट अप्रूवल इज ऑब्टेन, ठीक है हर साल बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल भी मिलता है उनको, क्योंकि इनके लिए तो अलग बजट बनेगा, आगे खर्चे आएंगे, खर्चे बजट क्या होता है बेटा, खर्चे, बजट मतलब आपके पास मनी है, ठीक है मनी, बजट आया कैसे, बजट मतलब कुछ मनी है, मनी वो आई है और इसी मनी में से कुछ आप एक्सपेंडिचर करोगे, उसे बोलते हैं बजट। बजट किसका पार्ट है, रिसिप्ट और पेमेंट, यानी आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, तो इसे बोलते हैं बजट, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कि कहां से पैसा आएगा और कैसे उसको हम खर्च करेंगे, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल। बजट हर एक साल बजट, ठीक है बजट प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे आय आएगी उसमें से कैसे खर्च करेंगे और गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी है। A report regarding the activity of these enterprises prepare and send to the parliament, या आप कह सकते हैं स्टेट असेंबली। रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, ठीक है कौन सी रिपोर्ट, जो संस्था एक्टिविटी कर रही है, एक्टिविटी होता है काम क्या कर रही है, ठीक है क्या एक्शन ले रही है, क्या कार्य किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी है, जैसे रेलवे तो बेटा रेलवे का जो कार्य किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्या कार्य कर रहा है, कहाँ किसकी जरूरत है, क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सब रिपोर्ट दी जाती, प्रिपेयर की जाती है और कहाँ शो की जाती है, पार्लियामेंट में, ठीक है कहाँ शो किया जाता है, पार्लियामेंट में। आगे The minister concerned with the department organization is accountable for the success or failure of the department, जो मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्टर के कंसर्न में ही, पूरा मिनिस्टर की देखरेख में ही क्या किया जाता है, इसका देखरेख की जाती है, वो उसको मैनेजमेंट को भी देखरेख करता है, तो सफलता असफलता के लिए, यानी इस डिपार्टमेंट की सफलता और असफलता के लिए वही क्या होता है, जिम्मेदार होता है, वही क्या होता है, जिम्मेदार, ठीक है। आगे The form of department organization of public enterprise established as public utility service, ये जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
स्थापित किया जाता है किसके रूप में? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी यानी लोगों को उपयोगी सेवाएं देने के संदर्भ में क्या किया जाता है? ये डिपार्टमेंट स्थापित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो किस लिए स्थापित किया गया है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, पब्लिक को सहायता देने के लिए ये स्थापित किया जाता है। और फुल्ली किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट। फुल्ली जो है इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। फुल्ली किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। तो बेटा फिर यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी होती है, ठीक है, जो क्या कहलाई जाती है? सीईओ, ठीक, के रूप में कार्य करती है। और गाइडेंस कंट्रोल किसका होता है? मिनिस्ट्री का, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल बजट क्या किए जाते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं और अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं। बजट यानी उसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही आएंगे शामिल। कितनी रिसिप्ट है, मनी कितनी आ रही है, खर्चा कितना होना है, जो भी एक्टिविटी संसद द्वारा की जा रही है उसकी सारी रिपोर्ट किसको दे दी जाती है? पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को, या आप कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना, यानी विधानसभा। आपने सुनी होगी विधानसभा हिंदी में, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, वहां पर, ठीक है। इसके बाद आता है द मिनिस्टर कंसर्न विद द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल फॉर। और यही क्या होते हैं? जो मिनिस्टर सफलता असफलता के लिए, डिपार्टमेंट की सफलता असफलता के लिए इनको क्या कर दिया जाता है? जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये थोड़ा सा बता देती हूँ। पार्लियामेंट, ठीक है, वैसे आपने पढ़ा ही होगा 10th तक काफी अच्छे से इसमें। तो पार्लियामेंट क्या है बेटा? कॉम्प्राइजेज होता है। किसका कॉम्प्राइजेज? किससे मिलकर बना है? इसमें क्या क्या है? लोकसभा आता है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा सुना है। और थर्ड इसमें क्या आता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीनों मिलकर ये बनते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये होता है, लोकसभा होती है, ठीक है, लोकसभा आपने सुना है ना हिंदी में, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, ये सब आपने पढ़ा ही हुआ है अपने 10th में। तो उसे फिर भी एक बार रिमाइंड करा दिया है। स्टेट लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं, असेंबली, जिसे हम कहते हैं विधान सभा। चलिए, तो यह बेटा इनके आगे प्रस्तुत किया जाता है। द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये जो इनकी स्थापना की गई है किसके रूप में? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक को क्या देते हैं? एक यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होती है? उपयोगिता। उपयोगिता यानी हर किसी के लिए वो कहीं ना कहीं उपयोगी होगा। रेल है बेटा, ट्रेन है, ट्रेन हर व्यक्ति के लिए क्या है? उपयोगी हो, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, अब चाहे बाहर से फॉरेनर भी आ रहा है वो भी इसका क्या उठाता है? लाभ उठाता है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पब्लिक को सहायता देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। चलिए, इन इंडिया आप देखिए इसमें क्या क्या शामिल है, कौन से इंटरप्राइज सम्मिलित है? द चीफ इंटरप्राइज स्टैब्लिश इन फॉर्म जो डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज के रूप में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो वो कौन कौन सी है देखिए। द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, जो रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मंत्रालय, मंत्रालय सुना ना, मंत्रालय द्वारा कम्युनिकेशन के मंत्रालय बनाए जाते हैं। और इंडियन रेलवे जो मिनिस्ट्री मंत्रालय, तो रेलवे का मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो इसके बारे में बता देती हूँ, बाकी तो आपको पता होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आप कह सकते हो डिफेंस फैक्ट्री, जो क्या वस्तु बनाती है? डिफेंस की, ठीक है, हमारी जो आर्मी होती है उसके लिए डिफेंस की वस्तु में, डिफेंस वस्तु मतलब जैसे कि बुलेट प्रूफ क्या बना दिया? व्हीकल, उन्हें चाहिए होते हैं ना, बुलेट प्रूफ व्हीकल है, क्लोथिंग है, उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं ये सारी चीजें। तो ये कौन बनाती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और इस पर फुल्ली ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की। किसकी है? गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो ये सारे क्या कहलाए जाते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहलाए जाते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब आता है फीचर क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। अभी जितनी डिटेल पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फीचर क्या होता है? फीचर जो हमने इसके बारे में पढ़ा अंडरटेकिंग वही तो फीचर है, यानी मीनिंग ही तो इसका फीचर होता है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? दीज आर फॉर्म एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसके रूप में स्थापित है? गवर्नमेंट द्वारा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। ये इच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एसोसिएट विद द स्पेशल मिनिस्ट्री, एक स्पेशल मंत्रालय बनाया गया। जैसे मंत्रालय था ना, पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और रेलवे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक मिनिस्ट्री को उनको सौंप दिया जाता है मंत्रालय को देखरेख के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और सफलता असफलता के लिए फिर उन्हीं से पूछा जाएगा। मंत्रालय जैसे हम ग्रुप बना देते हैं ना एक, ऐसे ये बना दिए जाते हैं मंत्रालय। आगे ओनरशिप किसकी होती है? तो जी पता ही है, पब्लिक है तो ओनरशिप कंपल्सरी किसकी होती है? गवर्नमेंट।
मैनेजमेंट, दीज आर मैनेज बाय द मिनिस्ट्री कंसर्न, ठीक है, मिनिस्ट्री जो मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। अब कंसर्न कौन सा मंत्रालय, रेल का तो रेलवे है, पोस्ट का कम्युनिकेशन है, ये सब मंत्रालय उनके द्वारा संभाले जाते हैं, इसलिए कंसर्न यूज किया जाता है, ठीक है। जो उससे रिलेटेड, यानी मैं बोल रही हूँ पोस्ट, तो पोस्ट से रिलेटेड मंत्रालय कम्युनिकेशन है, तो वो इससे इसमें ऐड हो जाएगा, यानी वो इसकी देखरेख करेगा, ठीक है। रेल है तो मंत्रालय जो रेलवे का है वो इसकी देखरेख करेगा। आगे दी सेक्रेटरी, अब जो सेक्रेटरी है वही क्या होती है, सीईओ। अब ये मिनिस्ट्री को संभालते हैं, यहाँ जो सेक्रेटरी है वो इसकी सीईओ हो जाएगी। अब आता है फाइनेंसिंग, क्या है फाइनेंसिंग, मतलब मनी अरेंज करना, मनी अरेंज करना, मनी चाहिए कि ना चलाने के लिए, तो क्योंकि व्यवसाय तो हो गया बेटा, व्यवसाय हो चाहे बिना व्यवसाय हो, हॉस्पिटल भी है, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मनी तो चाहिए, बिना मनी के कैसे चलेगा, ठीक है। तो फाइनेंसिंग, देयर फाइनेंसिंग इज कम्प्लीटली डन बाय गवर्नमेंट थ्रू जनरल बजट। तो फाइनेंसिंग कंप्लीटली गवर्नमेंट द्वारा ही की जाती है, अपने बजट में वो करता है शो कि कितना भाई इस पर खर्चा करना है, जो भी है। दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, इनके पास कोई राइट नहीं है जी पब्लिक से ले, ठीक है, नहीं लेते क्योंकि गवर्नमेंट है ना। दे ड्रॉ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट का खजाना है, गवर्नमेंट का खाता है, गवर्नमेंट का खजाना बोलते हैं जिसे, वहां से चलेगा इसका डेली खर्चा, जरूरत नहीं है पब्लिक से लेने की। आगे दिखाएंगे और कौन से कॉन्सेप्ट है जिसमें यूज करेंगे। देयर इनकम इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और इनकम भी भाई वही डिपॉजिट, जब सारे खर्चे यहाँ से आ रहे हैं तो इनकम भी तो यहीं जाएगी। देखो बजट क्या था, बजट है जिसमें हम पेमेंट भी कर रहे हैं और हमारे पास रिसिप्ट भी आ रही है, ठीक है। अब यही खजाने से रिसिप्ट आ गई तो इसी खजाने में हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट मतलब जो आया हुआ पैसा, वो वाली बात, इसी खजाने को वापस दे देंगे इसकी मनी। तो वही बात है, जो कुछ कमाएंगे यही दे देंगे, अगर कुछ खर्चा चाहिए तो यही खजाने से ले लेंगे। अब आता है अपॉइंटमेंट जी, अपॉइंटमेंट कौन किए जाएंगे। द अपॉइंटमेंट इन दीज अंडरटेकिंग आर मेड थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपने बहुत सुना होगा, यूपीएससी, ठीक है ना, बहुत सुनते हैं यूपीएससी का एग्जाम कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है इनके थ्रू, या हम कहते हैं या कह सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ये यूपीएससी, ठीक है। तो ये क्या है, वही रिटर्न ओरल टेस्ट कंडक्ट करती है, और जो व्यक्ति आते हैं ना, तो व्यक्ति किस लिए आते हैं, वो इंडियन आर्म्स ऑफिसर्स के रूप में इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आगे और यूपीएससी में तो जो व्यक्ति है वो तो रेलवे वो पोस्ट ही यहाँ पर क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट कर दिए जाएंगे। और इसके बाद बेटा यहाँ ऑर्डिनेंस आपने देखा था ना, तो यहाँ इसके लिए ये आ गया एसएसबी। अब आता है दीज डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इन डिपार्टमेंट के अपने ही स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे है, रेलवे सर्विस कमीशन इज फॉर्म बाय रेलवे डिपार्टमेंट, तो रेलवे सर्विस कमीशन इज फॉर्म किया गया है रेलवे डिपार्टमेंट। अगर द एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट अंडर के आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पर कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, क्या कराए जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये है बेटा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब किसके थ्रू, यूपीएससी या एसएसबी द्वारा किए जाते हैं, और इनके अपने डिपार्टमेंट हैं, जैसे भाई पोस्ट के हैं, रेलवे के हैं, इनके अपने डिपार्टमेंट है, यहाँ पर व्यक्ति हैंडल करता है इन डिपार्टमेंट्स को, और जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही कहलाया जाता है, इसलिए फुल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फुल्ली गवर्नमेंट ओनरशिप है। इसके बाद आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए दीज अंडरटेकिंग डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन इन देयर वर्ड, दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, अपने नाम से ना तो प्रॉपर्टी रखते हैं, ना किसी पर केस कर सकते, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के कोई केस नहीं कर सकते, ना ही कोई इन पर केस, क्यों मतलब केस कर सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही संभालेगी, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं लेगा। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता प्रशासनिक, दे डोंट हैव, कोई जी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ चलता है, उसके बिना तो, उसकी आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा, उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं चलेगा, कोई कार्य बिना उसकी परमिशन के नहीं होगा। तो ये कहलाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो ये है बेटा इसके फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स क्या है, सबसे पहले बेटा फॉर्मेशन कौन करता है जी, गवर्नमेंट ही करती है, ओनरशिप भी गवर्नमेंट की है। मैनेजमेंट जी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है रेलवे की तो रेलवे की, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री बनाई गई है इनसे रिलेटेड वही करते हैं मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग जी गवर्नमेंट देती है पैसा।
अपॉइंटमेंट, व्यक्ति अपॉइंट हो जाते हैं, यूपीएससी एसएससी बनाए गए हैं इसके लिए बोर्ड, और नो सेपरेट एग्जिस्टेंट, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंट नहीं है, आप अपने नेम से कुछ नहीं कर सकती, सब गवर्नमेंट की परमिशन से चलेगा, कोई स्वतंत्रता नहीं है, हर कार्य के लिए गवर्नमेंट ही पहले होगी क्योंकि गवर्नमेंट का ही ओनरशिप है फुल्ली। आगे देखिए सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट के। मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? द फॉलोइंग आर मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, these undertaking are formed very easily as register is not needed for their formation। देखिए क्या है, these undertaking are formed very easily, बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड फॉर देयर फॉर्मेशन, कोई खास इसके लिए फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली इसकी स्थापना हो जाती है। दे आर एस्टैब्लिश्ड जस्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर ने ऑर्डर दिया, प्रशासनिक बस इसकी स्थापना हो गई। आगे देखिए इफेक्टिव कंट्रोल, हाँ जी इफेक्टिव कंट्रोल तो होगा। The management of these undertaking work under the rules framed by the relevant ministry। जो मैनेजमेंट है relevant ministry, रेलवे की रेलवे हो जाएगी, कम्युनिकेशन ठीक सॉरी रेल से रिलेटेड मिनिस्ट्री रेलवे की होगी, ठीक है, पोस्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन की होगी, ये मंत्रालय बने हुए हैं। आगे अपार्ट फ्रॉम इट दी वर्क इज डन बाय एजुकेटेड और ट्रेंड ऑफिसर ही करते हैं, हाँ जी ट्रेंड ऑफिसर ही तो होंगे, कोई छोटा कार्य थोड़ी इनको चलाना। और एज अ रिजल्ट एंड इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव, और बेटा जो ट्रेंड व्यक्ति है, ऐसी ट्रेंड थोड़ी हुए हैं इतने टेस्ट कंडक्ट करके फिर इसमें वो उतरे हैं, ट्रेंड व्यक्ति है, तो ये क्या बना रहता है इफेक्टिव कंट्रोल। आगे इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, हाँ जी गवर्नमेंट इनकम तो है इंक्रीज, देखिए द इनकम फिक्स्ड बाय द एक्टिविटी, यानी प्राप्त करना, द एक्टिविटी ऑफ दीज अंडरटेकिंग इज इन द इफेक्ट इनकम ऑफ गवर्नमेंट, जो भी इनकी एक्टिविटी होगी कार्य वो किसकी आय होगी? गवर्नमेंट की, क्योंकि खर्चे कौन दे रहा है? खर्चों के बारे में हमने क्या पढ़ा, खर्चे जब गवर्नमेंट दे रही है तो आय भी किसकी होगी? गवर्नमेंट की, क्योंकि फुल्ली ओनर ही गवर्नमेंट है ना, राजा कौन है यहाँ का? फुल्ली गवर्नमेंट है, तो बस खर्चा भी वो दे रहा है तो आय भी उसी के पास जाएगी। Thus this earned income added to the existing government income, जो भी इनकम अर्न हो रही है वो गवर्नमेंट की इनकम मानी जाएगी। अब आता है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट पुट टैक्सेस ऑन द पब्लिक, क्या करती है देखिए, गवर्नमेंट पुट कर देती है टैक्सेस ऑन द पब्लिक टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, इनके खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई वो तो राजा है, हम सब उसकी क्या है? प्रजा है, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्सेस पुट कर देती है, किस पर? पब्लिक पर। किस लिए? भाई इनके खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है। बट दिस नीड इज नेचुरली फुलफिल एज सून एज दीज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव देयर ओन इनकम, लेकिन जनरली ये आवश्यकता खुद ही पूरी हो जाती है इनकी इनकम से, फिर भी अगर चाहे तो टैक्सेस के माध्यम से इनके खर्चों को पूरा कर ले, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा, मनी चाहिए तो गवर्नमेंट के खजाना, गवर्नमेंट का खजाना कौन सा है? जहां आय आ रही है हमारी टैक्स के रूप में जा रही है जी, वो आय वो गवर्नमेंट का खजाना बन रही है, वहीं से तो खर्चे आ रहे हैं। जब वो आय है, गवर्नमेंट की आय का साधन सबसे बड़ा टैक्सेस है, जब वो उसी से उसका खजाना भर रहा है, वहीं से खर्चे यहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर और ज्यादा खर्चे हैं तो वो क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार नेचुरली फुलफिल एज सून एज द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव देयर ओन इनकम, लेकिन फिर भी नेचुरली रूप से अगर हम देखें ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अपने ही क्या होते हैं? अपने ही क्या होते हैं? इनकम के साधन है, जरूरत नहीं होती इतनी। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट लिसन द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन पब्लिक, इस प्रकार पब्लिक पर अगर हम कहें तो कम ही भार पड़ता है, क्योंकि यही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब रेलवे है खुद ही अपनी इकाई कमा लेता है और खर्चे वर्चे वहीं से पूरे हो जाते हैं, बाय चांस नहीं होते तो भाई ठीक है सरकार के खजाने से तो चल ही रहा है। अब आता है इजी फाइनेंसिंग, हाँ जी फाइनेंसिंग बिकम वेरी इजी, इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट। फाइनेंसिंग तो इजी है, पैसा आ तो रहा है, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही ओनर है तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई ना, गवर्नमेंट ही क्या करेगी? इसको पूरा करेगी। इसके बाद आता है इजी फाइनेंसिंग। इजी फाइनेंसिंग के बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड क्या होता है बेटा? ये जो मनी आई है उसे बोलते हैं फंड, ठीक है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है फंड का। ऑल द एक्टिविटी ऑफ दीज अंडरटेकिंग आर डन विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एंड ही ऑफिशियल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम। ऑल जो भी एक्टिविटी होती है इस अंडरटेकिंग में, यानी इस व्यवसाय होगा ना एंटरप्राइजेस में, ये पूरे गवर्नमेंट के अप्रूवल से चलता है। एंड द ऑफिशियल्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम, इस पर पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का।
सो देयर कैन बी नो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड ये मनी जो आई है बेटा, इजी फाइनेंसिंग मनी तो दे रहा है, अब मनी को खर्च कैसे किया जा रहा है पूरा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उसका हेरा फेरी करना जैसे हम सुन सकते हैं वो नहीं हो पाते, मिस यूज नहीं होता, कोई वेस्टेज नहीं होती, उसे बोलते हैं मिस यूज नहीं हो पाता। किसी पर ये नहीं है कि किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला चल रहा हो, फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके बाद आता है बेटा लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहले चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं मेरिट। तो बेटा मेरिट में सबसे पहले थी इजी फॉर्मेशन, ठीक है, इजी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बहुत इजी है, बस गवर्नमेंट एक बार कहती है उसकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद इफेक्टिव कंट्रोल, जी कंट्रोल तो बहुत इजी है, मिनिस्ट्री को सौंप रखा है, एक मंत्रालय बनाया रखा है, वो इसका क्या करता है, कंट्रोल। गवर्नमेंट इनकम, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, हाँ जी इनकम तो इंक्रीज है क्योंकि यहाँ जो भी इनकम आती है इन संस्थाओं से, इन अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट की इनकम मानी जाती है। और डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, हाँ जी गवर्नमेंट अगर इनके खर्चों को पूरा करना है तो वो टैक्सेस के माध्यम से पूरा कर सकती है, लेकिन जरूरत नहीं होती क्योंकि इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की अपनी इनकम जनरेट कर लेती है और इस प्रकार लोगों पर बर्डन कम आ जाता है टैक्सेस का। इजी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग बहुत इजी है, मनी आराम से गवर्नमेंट अरेंज कर देती है, मनी क्योंकि गवर्नमेंट के खजानों से ही तो मनी आ रही है और उसका फंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गवर्नमेंट ही पूरी देखरेख करती है, तो कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं होता। अब आता है लिमिटेशन क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, भाई तुरंत एक्शन नहीं ले सकते, तुरंत एक्शन नहीं ले सकते, मंत्रालय बनाए गए हैं लेकिन हर कोई भी डिसीजन लेना है तो ऐसे नहीं, पूरी प्रोसेस फुलफिल करनी होती है। सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटी जनरली कॉज डिले इन टेकिंग डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रली देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। सेंट्रली कंट्रोल, सेंट्रली होता है मतलब एक ही ओनरशिप होना, एक व्यक्ति का कंट्रोल, तो हम कहेंगे वो गवर्नमेंट का है, और सेंट्रली यानी वो ही सेंटर में है और वो फुल्ली कंट्रोल करके बैठा हुआ है और जैसा वो चाहता है वैसा ही किया जाता है, उसे बोलते हैं सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कंट्रोल करने का मैनेजमेंट। देखिए सेंट्रली यानी सेंटर में ही है एक व्यक्ति, कंट्रोल मैनेजमेंट, और वो ही कंट्रोल कर रहा है और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ ये व्यक्ति ना इसी के कहने पर होता है, जब तक ये नहीं कहेगा तो मैं कह रही हूँ ना एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती, वो वाली बात हो जाती है। तो इसे बोलते हैं लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट है और ये गवर्नमेंट का। एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज तो होगी भाई, जहां गवर्नमेंट का काम वहां तो एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज होती है और इसलिए क्या होता है टेकिंग डिसीजन में डिले। सो क्विक एक्शन कैन बी टेकन, नो कोई क्विक एक्शन नहीं ले सकते। वाई मैनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर मिसिंग, इस प्रकार हम कह सकते हैं जब क्विक डिसीजन नहीं ले पाते कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक डिसएडवांटेज ये बन जाती है, तुरंत प्रॉफिट का जो कुछ अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से चली जाती है। अब आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हाँ जी फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, क्यों होगी जब सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट है, जब एक व्यक्ति के हाथों में कंट्रोल आ गया ना, सब एक किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ इसके कहने पर कर रहे हैं, जैसा ये कहेगा वैसा ही, तो ये इसने चेंजेस करा तो हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, चेंजेस नहीं है। देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल के कारण हम यहाँ कह सकते हैं गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। Whereas it is essential for the successful operation, जो कि हम चाहते हैं भी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होने चाहिए, काम करे उसमें कुछ चेंजेस हो। अगर बजट भी बना दिए, बजट मतलब रिसिप्ट है कुछ पेमेंट है, तो हम कह सकते हैं कुछ खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें थोड़े से चेंजेस करो, तो वो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गवर्नमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव कहते हैं मोटिवेशन, तो ऑर्डिनरी इट में अपीयर दैट, तो देखा जाता है कि पावर विच द ऑफिशियल एंजॉय में स्पर यानी प्रेरणा देम टू वर्क फॉर अर्निंग द मैक्सिमम फॉर द अंडरटेकिंग। जनरली यहाँ देखा जाता है इट में अपीयर होता है कि दैट दी जो पावर है विच द ऑफिशियल एंजॉय में वर्क फॉर अर्निंग द मैक्सिमम फॉर द अंडरटेकिंग, बट इन रियलिटी ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव वेरी लिमिटेड पावर। तो वैसे तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बना दिए गए हैं, ठीक है, रेलवे का है, पोस्ट का है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है,
देखने में ऐसा लग रहा है, सुनने में ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ही फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, और अर्निंग अच्छी कमाते हैं, अपने तरीके से काम कर पा रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपॉइंट है, मंत्रालय है, ठीक है, सब कुछ है, ये एक संस्था बन गई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पावर इनको मिली हुई होगी, उस पावर का लाभ उठा रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो बहुत ही इनके पास लिमिटेड पावर है काम करने की, विच इज रिजल्ट दे डोंट पुट एनी एफर्ट, स्पेशल एफर्ट नहीं कर सकते मैक्सिमम इन संस्थाओं की, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की आय हो। इसके बाद आता है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, जी कॉम्पिटिटिव फीलिंग तो है ही नहीं, कहां से होगी। These undertaking don't pay special attention to ongoing loss for want to competitive feeling and lack of profit motive. Not only this, they are careless about the interest and need of the consumer. कई बार कुछ तो लिमिटेशन बनाएंगे, तो लिमिटेशन में क्या है, जो these undertaking don't pay special attention नहीं देते ongoing losses, हाँ जी भाई क्या losses हो रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव फॉर वांट ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग एंड लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव का सब अभाव है, क्योंकि सारे डिसीजन, कुछ भी फॉर्मेलिटीज, कोई भी कार्य करना है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में है, फॉर्मेलिटीज बहुत है उसके बाद ही होगा, तो यहाँ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स भी नहीं होती और ओनरशिप पूरी ही गवर्नमेंट की आ गई, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई रेलवे का क्या सब्स्टिट्यूट है, कोई भी नहीं है, रेल तो रेल है, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग कम हो जाती है और इस प्रकार कहीं ना कहीं हम देखा जाता है कि नीड और इंटरेस्ट कंज्यूमर का भी क्या हो जाता है, केयरलेस हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली हो गई, क्या हो गई इनकी मोनोपोली, इसी का अधिकार हो गया, रेलवे है जी किसके अंतर्गत आ गई जी गवर्नमेंट के, उसी की मोनोपोली, चाहे प्राइस डिक्रीज इंक्रीज इसे बोलते हैं, चाहे तो प्राइस इंक्रीज कर दे, चाहे तो डिक्रीज, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, The burden of heavy loss of departmental undertaking falls on the government। हाँ जी, जो बर्डन होता है अगर हैवी लॉस हो गया तो ये सारा गवर्नमेंट के खजानों पर चला जाएगा, ठीक है, एक्सचेकर यानी खजाना। The government levies taxes on general public to compensate such loss। अभी पढ़ा था ना, और कई बार इन लॉस को उठाने कवर करने के लिए गवर्नमेंट किसका सहारा ले सकती है, टैक्सेस का सहारा ले सकती है। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ही, क्योंकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग रन किया जाता है सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत, और बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी गिव मोर प्रायोरिटी टू बेनिफिट ऑफ पार्टी देन द बेनिफिट ऑफ कंट्री। क्या बोला है, स्पेशल मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है, ठीक है, सुपरविजन यही करते हैं, और मिनिस्ट्री बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी गिव मोर प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ पार्टी देन द बेनिफिट ऑफ कंट्री। अब ये क्या करती है, जो मंत्रालय, जैसे रेलवे का मंत्रालय है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अपनी अपनी पार्टीज को क्या करते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं, चाहे कंट्री के बेनिफिट को ध्यान में ना रखे, कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो रेलवे कह रहा है मुझे सबसे पहले रिसोर्सेज दो, चाहे पोस्ट को भी चाहिए हो, लेकिन रेलवे कह रहा है मुझे पहले रिसोर्सेज दो, इस प्रकार कंट्री के बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं। अब आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म तो आपने सुना होगा, लाल फीताशाही जिसे बोलते हैं, इट मींस पेपर वर्क ज्यादा, तो एक्सेसिव पेपर वर्क एंड हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टेपिज्म। बहुत ज्यादा पेपर वर्क है और काम पूरा ही नहीं हो पाता, इतना पेपर वर्क होता है जल्दी से पूरा भी नहीं होता, और पता है गवर्नमेंट है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है जी, तो ये भावना भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाती पूरा, पेपर वर्क जहां ज्यादा होगा तो काम तो डिले होगा ही, तो क्या है कि रेड टेपिज्म यानी बहुत ज्यादा पेपर वर्क इंक्लूड हो जाना जो पूरा भी हुआ भी नहीं है, तो ढेर लग जाते हैं, या फाइलों के रेड टेप, नो वर्क कम्स टू एन एंड, कोई काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता है टाइम से, क्योंकि काम के ढेर लग जाते हैं, पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाता, तो ये है बेटा इसकी लिमिटेशन। प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले सकते, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, इंसेंटिव्स का अभाव है क्योंकि एक ही ओनरशिप है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव फीलिंग का अभाव क्योंकि एक ही ओनरशिप है और उसी का सारा कंट्रोल है। टैक्स बर्डन इंक्रीज, अगर खर्चों को पूरा करना है तो पब्लिक मारा जाएगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ही, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है गवर्नमेंट के अंतर्गत, और रेड टेपिज्म मींस मोर पेपर फॉर्मेलिटीज। यूटिलिटी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक वेलफेयर। यूटिलिटी यानी उपयोगिता, जहाँ कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का जरूरी है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, इसलिए ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंतर्गत है। वेयर सीक्रेसी प्लेयर, जहाँ सीक्रेसी जरूरी होनी चाहिए, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री, तो वो गवर्नमेंट के ही पूरे अंतर्गत है। आगे, where service for the public utility are to be made available and contribution of private sector is nil। जहां पर हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर इसमें फिलहाल नील हो
और सारा ही पब्लिक यूटिलिटी गवर्नमेंट का रोल हो और लोगों के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं काम करें, तो यही तो सारा कंट्रोल फिर गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है। वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहां पर प्रॉफिट का फिलहाल हमें दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमी भी तो चलानी है, लोगों को सहायता भी तो करनी है, तो वहां पर पूरी ओनरशिप किसकी आ जाती है, गवर्नमेंट की आ जाती है। तो ये है बेटा इसकी यूटिलिटी। आई होप टॉपिक समझ आया होगा, इसको दोबारा से अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।